नमस्कार दोस्तों, मैं तासा डेजी स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल तासा दी प्रेरणा पर। 100 सब्सक्राइबर्स पूरे करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और इसी तरह से अपना प्यार लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके बनाए रखिए। थैंक यू सो मच। छठे एपिसोड में हमने जाना था कि पुजारी की बहुत सारी बातें राजपाल के दिमाग में चल रही थीं, लेकिन उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। आइए अब जानते हैं रेलगाड़ी का भूत 7वें एपिसोड में क्या हुआ। मंदिर से निकलकर अपने होटल की ओर चला राजपाल तो बूंदाबांदी होने लगी थी, लेकिन होटल तक पहुंचते पहुंचते रुक भी गई थी। हालांकि बादल गड़गड़ाते रहे और बिजली कड़कड़ाकर चमकती रही। खाना इत्यादि खाकर निपटा तो 10 बज चुके थे। कुछ दूर यूं ही टहलने के बाद खाना हजम करने के इरादे से कपड़े बदलकर राजपाल होटल से बाहर निकल आया। बाजारों की चहल पहल खत्म हो चुकी थी, लेकिन फिर भी कुछ यात्री लोग वहां घूम रहे थे। थोड़ी बहुत दुकानें खुली भी हुई थीं। टहलता हुआ मंदिर की ओर निकल गया राजपाल। वहां अब सन्नाटा था। पट बंद हो चुके थे। अनजाने में ही मंदिर के बराबर से होता हुआ वो नदी की पुल की ओर बढ़ गया। धीरे धीरे कदम रखता हुआ वो रेल के पुश्ते पर चढ़ गया। अंधेरे में टूटा हुआ पुल साफ नजर आ रहा था। हवा के झोंकों की तेजी कुछ ज्यादा ही महसूस होने लगी थी। टूटे हुए पुल को देखते हुए वो सोचने लगा कि ऐसी ही कोई रात रही होगी 45 साल पहले, जब वो अभागी रेलगाड़ी इधर से दौड़ती हुई आई होगी और इस टूटे हुए पुल से होती हुई नदी में जा गिरी होगी। इस समय नकाबपोश के रूप में उसका दादा स्टेशन की सेफ लूटने की तैयारी में लगा हुआ था और उर्मिला का दादा स्टेशन मास्टर उससे रेलगाड़ी को बचा लेने की अनुनय विनय कर रहा था। उर्मिला, उसके भोलेपन में ऐसा कौन सा आकर्षण भरा जादू है जो उसका चेहरा बरबस ही अपनी उस अनोखी मुस्कान के साथ उसके दिल और दिमाग पर छा जाता है। कैसा संयोग कि आज 45 साल के बाद दोनों विरोधियों के पोता पोती अचानक ही एक दूसरे से टकरा गए। वैसे आज जितने भी लोगों से उसने बातचीत की थी, उसमें केवल शिवेन वैद्य ही उसे सबसे अधिक समझदार और सुलझा हुआ इंसान लगा था। रेल के भूत के बारे में उसे उसके विचार बिल्कुल ठीक लगे थे कि ये सब एक ढकोसला है, आडंबर है, और जिसके प्रभाव में आकर कमजोर दिल दिमाग के आदमी रेल के भूत की कल्पना करने लगते हैं। हालांकि पुजारी उसे एक साधारण किस्म का व्यक्ति ही लगा था, लेकिन उसकी बातों से भी उसने यही निष्कर्ष निकाला था कि रेलगाड़ी का भूत वगैरह कुछ नहीं है, बल्कि प्रचार माध्यम से उस भूत को खड़ा कर दिया गया है। अन्यथा ये कहने का क्या मतलब कि जो भी रेल माता के साक्षात दर्शन कर लेगा उसकी जीवन यात्रा अपूर्ण रह जाएगी और किसी वजह से अगर बच भी गया तो न जाने क्या क्या दुष्परिणाम भुगतने पड़ेंगे। तर्क के थोतेपन पर हंसी आ गई राजपाल को। कहां तो ये कहा जाता है कि देवी देवताओं के दर्शन से सारे पाप कट जाते हैं और करोड़ों पुण्यों का फल मिलता है, और कहां ये कि रेलगाड़ी के दर्शन करते ही विपत्तियां टूट पड़ेंगी। लेकिन भोले भाले लोगों का श्रद्धालु मन असंभव बात पर विश्वास करने के लिए तैयार रहता है। रेल माता के बारे में जो भी कुछ कहा गया उस पर विश्वास कर लिया गया तो क्या आश्चर्य है। मंदिर की आय के लिए कुछ चमत्कारिक गपबाजी छोड़ दी गई हो तो भी कोई ताज्जुब की बात नहीं। आज ही तो बातों बातों में कोई एक मजेदार किस्सा सुना रहा था कि कुछ साल पहले यात्रियों की भारी भीड़ को देखकर राज्य सरकार ने इस तरफ से दोबारा रेलवे लाइन चालू करने का प्रयास किया था, लेकिन राजापुर वालों ने उसका सामूहिक विरोध किया। तर्क था कि इधर से रेलगाड़ी चलाई तो रेल माता कुपित हो जाएंगी। सरकार को अपना प्रयास छोड़ना पड़ा। बूंदों की बौछारों ने उसे चौंकाया। अपने सोच विचार में लीन वो पुल से काफी दूर निकल आया था स्टेशन की ओर। बिजली चमकी तो उसने देखा कि स्टेशन की पुरानी और उजाड़ इमारत अधिक दूर नहीं थी। फिर भी वो बारिश से बचने के लिए उसकी तरफ भागा नहीं।
रेल ट्रैक पर बारिश में भीगता हुआ वो सोचता रहा कि ऐसी ही कोई रात थी 45 साल पहले, जब उसका दादा नकाब पहने हुए इस इमारत में घुसा होगा। ऐसे ही बादल गड़गड़ा रहे होंगे और बिजली चमक रही होगी। बारिश ऐसी ही थी या इससे ज्यादा मूसलाधार बरस रही थी। 45 साल पहले की उस तूफानी रात की कल्पना करते हुए सोचा राजपाल ने। हवा भी इससे कहीं ज्यादा तेज होगी, क्योंकि तूफानी रात कहते हैं उस रात को। गाड़ी इस ओर से आई होगी सीटी बजाती हुई। सोचने के साथ ही राजपाल बुरी तरह चौंक कर रह गया, क्योंकि रेल इंजन की तेज सीटी की आवाज सुनी थी उसने। अगले ही क्षण वो सिर हिलाता हुआ धीरे से हंस दिया। शिवेन वैद्य की बात याद आ गई उसे कि ये एक मनोवैज्ञानिक सत्य है कि किन्हीं विशेष परिस्थितियों में व्यक्ति के भीतर की कल्पना साकार रूप लेकर उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। वह भी तो 45 साल पहले घटी उस घटना को अपनी कल्पना में साकार कर रहा था, और लो, तुरंत ही उसके कानों ने इंजन की सीटी की आवाज सुन ली। शिवेन वैद्य की बातों की सत्यता साबित करने के लिए इससे बड़ा प्रमाण और क्या मिल सकता है। अगर उसके जैसा व्यक्ति भी किसी अस्तित्वहीन इंजन की सीटी की आवाज सुन सकता है, तो भोले भाले श्रद्धालु जनों को रेल माता के साक्षात दर्शन हो जाते हों, इसमें क्या आश्चर्य है। वह उस सब को अपने मन का भ्रम कहकर नकार देना चाहता था, किंतु इंजन की सीटी की आवाज उसे फिर से सुनाई दी। उसने चौंक कर उस दिशा में देखा। झमाझम बरसती बारिश में उसे पीली रोशनी की आभा दिखाई दी, जो स्थिरता के साथ उसकी ओर बढ़ी आ रही थी। उसके साथ ही उसने कानों में लोहे से लोहा रगड़ने की आवाज, जैसा कि रेलगाड़ी की रेल की पटरियों की दौड़ने के समय पर होती है, टकराई। भाप के रिसने का जोरदार शब्द सुनाई दिया उसे। बारिश में भीगता हुआ राजपाल जड़वत होकर रह गया था। जो कुछ भी उसे दिखाई दे रहा था, उसका दिमाग उस पर यकीन करने की कतई गवाही नहीं दे रहा था। लगभग आधी शताब्दी से उपेक्षित और ऐसी टूटी फूटी रेलवे ट्रैक पर किसी भी गाड़ी के चलने की कल्पना नहीं की जा सकती थी। लेकिन जो भी कुछ उसे दिखाई दे रहा था, उसकी वास्तविकता से भी इनकार नहीं किया जा सकता। शिवेन वैद्य के शब्द अभी भी उसके कानों में गूंज रहे थे। ये एक मनोवैज्ञानिक सत्य है, किन्हीं विशेष परिस्थितियों में व्यक्ति के भीतर की कल्पना साकार रूप लेकर उसके सामने आ खड़ी होती है। तो क्या राजपाल भी मति भ्रम का शिकार हो गया है? जो कुछ भी उसे दिखाई दे रहा है, वो क्या केवल एक भ्रम है? लेकिन ऐसा साक्षात भ्रम? राजपाल वहां खड़ा बारिश में भीगता हुआ जो भी कुछ उसे दिखाई दे रहा था, उसे तर्क देने का प्रयास कर रहा था। लेकिन उसे ऐसा लगा जैसे उसके मस्तिष्क ने काम करने से इनकार कर दिया हो। उसे लग रहा था जैसे वास्तविकता से उसका संबंध टूटता जा रहा हो और किसी अनजाने भय की मजबूत उंगलियां उसे अपने शिकंजे में कसती चली जा रही हो। इंजन की तेज सीटी रात के अंधेरे को कपकपाए दे रही थी। दौड़ती हुई रेलगाड़ी भयंकर आवाजों के साथ उसकी ओर बढ़ रही थी। उसके लैंप की तेज रोशनी ने उसकी आंखें बुरी तरह चौंधिया कर उसे अंधा सा कर दिया था। बस उस रोशनी के आगे घूमते हुए भाप के बादल से दिखाई दे रहे थे। भय से उसका शरीर कांपने लगा। वहां से भाग जाने का साहस भी वो अपने भीतर नहीं जुटा पाया था। तेज आवाज करती रेलगाड़ी उसके सिर पर पहुंच गई थी और भाप के गर्म बादलों ने उसे अपने घेरे में ले लिया था और फिर वो बेहोश हो गया। होश आया तो उसने अपने आप को रेलवे ट्रैक पर पड़ा पाया। मौसम अब भी वैसा ही था। बादल जोर जोर से गड़गड़ाते हुए बरस रहे थे। बीच बीच में बिजली भी कड़कड़ा कर चमक रही थी। लेकिन अब ना तो वो चौंधियाहट के मारे अंधा कर देने वाली रोशनी थी और ना इंजन की सीटी और ना ही गाड़ी का शोर। चारों ओर एक अजीब सा सहमा देने वाला सन्नाटा छाया हुआ था। उठा तो उसने अपने आप को कांपता हुआ पाया। जो कुछ घटा था उसकी भयोत्पादक सिहरन की जकड़न से वो अभी पूरी तरह मुक्त नहीं हुआ था।
एक बार इधर उधर देखा। रेलवे स्टेशन की भूतिया सी इमारत अंधेरे में खामोश खड़ी थी। उस अलौकिक सी घटना की अनुभूति अपने साथ लिए वापस लौट पड़ा वह। होटल पहुंचा तो 12 बज चुके थे। इसका मतलब था कि वो बहुत ज़्यादा बेहोश नहीं रहा। शरीर पहुंचकर कपड़े बदले और सो गया। रात भर सपनों में वो चीखती चिंगाड़ती रेलगाड़ी दौड़ दौड़ कर उसे परेशान करती रही। क्या वास्तव में उसे रेलगाड़ी के भूत के दर्शन हो गए थे? क्या अभी भी वो इस अस्तित्व को नकार सकता था? क्या हुआ इसके बाद जानेंगे अगले एपिसोड में। जब तक के लिए मैं ताशा इजाज़त लेती हूँ आपसे। आप अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।